हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये डीएलएड सेकंड ईयर का जो मैथ्स है हमारा, उसका सेकंड चैप्टर, सेकंड नहीं फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़िलहाल। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है 3 अंकों की संख्याओं का लासा और मासा। देखिए, पहले मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ। जो लासा होता है उसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, और मासा को हम बोलते हैं एचसीएफ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम हिंदी में फुल फॉर्म की बात करें, इसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तीय, इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तीय। तो ये कुछ इस टाइप का सीन है। मैं पहले आपको लासा और मासा की एक सिंपल सी नॉलेज दे देता हूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। जैसे हमारे पास 2, 3 और 4 हैं। ठीक है, 3 नंबर्स हैं हमारे पास। अगर हम इन तीनों नंबर्स का टेबल लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये टेबल कुछ इस टाइप से बढ़ेगा, यानी कि 2 वन जा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14। और ऐसे ही हम 3 का टेबल लिखेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। ऐसे ही हमारा आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे अगर हम 4 का टेबल लिखेंगे, पहाड़ा लिखेंगे, 4 एकम 4 है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। इस टाइप से हमारा टेबल बढ़ेगा। अभी आपको इन तीनों टेबल्स में ये देखना है कि हमारी जो एलसीएम की फुल फॉर्म है वो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जो हमारे 2 के टेबल में है ना, ये सब 2 के मल्टीपल हैं। 3 के टेबल में ये सब 3 के मल्टीपल हैं। ये 4 के टेबल में है, ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं। लोवेस्ट का मतलब है सबसे कम, जो कॉमन आ रहा है, यानी कि तीनों में जो चीज़ हमें पहले सबसे पहले दिख रही है वही हमारा एलसीएम है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पर 2 यहाँ पर है, यहाँ कहीं नहीं है। 4 यहाँ पर है, यहाँ कहीं नहीं है। 6 यहाँ पर है लेकिन यहाँ कहीं नहीं है। 8 यहाँ पर है तो यहाँ यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। 10 इसके अंदर है, इन दोनों में नहीं। लेकिन 12 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये एक ऐसा नंबर है जो तीनों के अंदर आ गया, यानी 2 के अंदर भी, 3 के अंदर भी, 4 के अंदर भी। तो इसका मतलब ये है कि 12 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इक्वल टू 12। तो एक नॉर्मल सी सिंपल सी कंडीशन है कि हमारे जो भी हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं, अगर हम उनके सारे मल्टीपल्स लिख दें, उनमें जो सबसे पहले मल्टीपल आएगा, तीनों के अंदर कॉमन जो आएगा, वही हमारा एलसीएम है। ये सिंपल सी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। अब मैं एचसीएफ की बात कर लेता हूँ कि एचसीएफ क्या चीज़ है। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इसमें भी हम 3 अंकों की संख्या को देख रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी कोई नॉर्मल नंबर ले लेते हैं। पहले 24 और 36 ले लेता हूँ मैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा फैक्टर्स क्या होते हैं। जो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब है, जैसे 10 है, 10 किस किस के टेबल में आता है। 10 1 के टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 5 के टेबल में भी आएगा और 10 के टेबल में भी आएगा। यानी कि जिस जिस नंबर से ये 10 हमारा डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा, उसे हम उसका फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं। इस टाइप से ही हम 24 के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे और 36 के सारे फैक्टर्स लिख लेंगे। 24 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी 24 डिवाइड होगा। 3 8 या 24 होते हैं, 3 8 24। 4 से भी डिवाइड होगा, 4 6 24 होते हैं। 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 चौक 24 होते हैं। फिर हमारा 8 से होगा, 8 तिया 24 होते हैं। फिर 12 से होगा, 12 दूनी 24 होते हैं। और फिर होगा 24 से। ठीक है, ये हमारे इसके यहाँ तक के फैक्टर्स हो गए। अब ऐसे ही हम 36 के यानी कि 36 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा आएगा 1, 1 के टेबल में आएगा ये। 2 से भी ये पूरी पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी चला जाएगा 12 बार,
4 से भी चला जाएगा, 9 बार, 6 से चला जाएगा, 6 बार, 7 से नहीं जाएगा, 8 से नहीं जाएगा, 9 से चला जाएगा 4 बार, 10 से नहीं जाएगा, 11 से नहीं जाएगा, 12 से चला जाएगा, 12 से चला जाएगा ये पूरा 3 बार। उसके बाद ये 18 से जाएगा, 18 दूनी 36 और 36 से जाएगा। अब हमें यहाँ पे शुरू में नहीं देख रहे कि ऐसा, तो यहाँ पे 1 भी कॉमन है, ये 2 भी दोनों के अंदर आ रहा है, 3 भी दोनों के अंदर आ रहा है, 4 भी दोनों के अंदर आ रहा है, 6 भी दोनों के अंदर आ रहा है और 12 भी दोनों के अंदर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई बड़ा फैक्टर इससे ऐसा नहीं है दोनों में कॉमन हो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 12 जो है ये सबसे बड़ा फैक्टर है जो इनमें कॉमन है, तो इसका HCF भी 12 ही हो जाएगा। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको समझनी है। LCM और HCF क्या होता है, लासा और मासा क्या होता है। मैं एक बार आपको दोबारा से सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, LCM का मतलब होता है, यानी कि लासा का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो भी हमें नंबर दे रखे हैं उनके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनमें सबसे छोटा मल्टीपल जो तीनों के अंदर हो, जो तीनों में कॉमन हो, वो हमारा LCM होगा। और अगर हम HCF की बात करते हैं तो जो भी हमें नंबर दे रखे हैं उनका सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों तीनों में कॉमन हो वो हमारा HCF होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको LCM और HCF की जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने दे दी होगी। और आज की वीडियो में मेरा यही मकसद था कि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि LCM और HCF क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर होता है, इसको समझने का आसान तरीका क्या होता है। फिर अब अगली वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि LCM को हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे निकालते हैं और HCF को हम कैसे निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। कि कोई भी डाउट है आपका तो आप मुझे नीचे पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक टेलीग्राम पर चैनल बनाया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डिफरेंट क्वेश्चंस लेकर के आता रहता हूँ, सॉल्यूशन भी डालता रहता हूँ। अगर मैं किसी वजह से यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना पाया तो मैं आपको वहाँ पर कुछ सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड कर दूँगा, उसे भी आप फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग।